तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक पत्रकार को सच्चाई उजागर करने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? आज हम आपको मुकेश चंद्राकर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे निडर पत्रकार की जिन्होंने अपने साहस और ईमानदारी से सत्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन उनकी यही सच्चाई उन्हें उनकी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर गई। मुकेश चंद्राकर का जन्म 1993 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बासागुड़ा गांव में हुआ था। ये वही इलाका है जो नक्सल हिंसा के लिए कुख्यात है। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे इलाके में जहां हर रोज डर का माहौल हो, एक बच्चे का जीवन कितना मुश्किल होता होगा। मुकेश के पिता एक साधारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे, लेकिन उनके परिवार की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब नक्सली हिंसा के चलते उन्हें विस्थापित होना पड़ा। उनका परिवार बीजापुर के एक सरकारी आश्रय गृह में रहने लगा। मुकेश के पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी और उसके कुछ साल बाद 2013 में उनकी मां भी कैंसर की वजह से चल बसी। मुकेश के बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने परिवार को संभाला। उन्होंने मुकेश को पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बस्तर की सच्चाई को सामने लाने का जुनून ही था जिसने मुकेश को एक निडर और साहसी पत्रकार बना दिया। मुकेश ने अपनी स्कूली शिक्षा दंतेवाड़ा में पूरी की और इसके बाद पत्रकारिता में करियर शुरू किया। उनका सफर यहां से शुरू हुआ, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। मुकेश चंद्राकर ने पत्रकारिता में कदम तब रखा जब उन्हें लगा कि बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों की सच्चाई को कोई नहीं सुन रहा। उनका मानना था कि पत्रकारिता केवल खबरें देने का काम नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं को उजागर करने और समाधान लाने का एक जरिया है। मुकेश ने अपने करियर की शुरुआत स्थानीय अखबारों और न्यूज चैनलों में रिपोर्टिंग से की। जल्दी ही उनकी सटीक और साहसी रिपोर्टिंग ने उन्हें पहचान दिलाई। उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों की आवाज बनने का फैसला किया। उनकी पहली बड़ी रिपोर्टिंग 2021 में मुकेश चंद्राकर ने एक ऐसी घटना कवर की जिसने उन्हें जनता के बीच एक नायक बना दिया। एक सीआरपीएफ जवान को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। मुकेश ने अपनी सूझबूझ और साहस के साथ नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच संवाद स्थापित कराया। इस प्रयास की वजह से वह जवान सुरक्षित लौट आया। यह घटना सिर्फ मुकेश की बहादुरी नहीं दिखाती, बल्कि उनकी इस सोच को भी साबित करती है कि पत्रकारिता केवल सच दिखाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह समाज को जोड़ने और बदलाव लाने का जरिया भी है। बस्तर जंक्शन और यूट्यूब की शुरुआत। मुकेश ने महसूस किया कि मुख्यधारा की मीडिया में ग्रामीण क्षेत्रों की आवाज अक्सर दब जाती है। इसलिए उन्होंने 2022 में अपना यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन शुरू किया। यह चैनल बस्तर के लोगों की समस्याओं, भ्रष्टाचार, आदिवासी मुद्दों और नक्सल प्रभावित इलाकों की सच्चाई उजागर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। उनके चैनल पर 1,59,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। भ्रष्टाचार उजागर करने की पहली घटना। मुकेश की सबसे चर्चित रिपोर्ट 25 दिसंबर 2024 को आई। उन्होंने बीजापुर जिले की एक सड़क परियोजना पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एनडीटीवी के लिए की। रिपोर्ट में दिखाया गया कि सड़क निर्माण का काम अधूरा है, जबकि इस पर करोड़ों रुपए खर्च दिखाए गए थे। उन्होंने उस ठेकेदार का नाम भी उजागर किया जो इस परियोजना के लिए जिम्मेदार था, सुरेश चंद्राकर। अब यहां बात और दिलचस्प हो जाती है। सुरेश मुकेश का चचेरा भाई था। सुरेश चंद्राकर और उनके राजनीतिक संबंध। सुरेश सिर्फ एक ठेकेदार नहीं था, वह एक प्रभावशाली व्यक्ति था जिसके राजनीतिक संबंध काफी गहरे थे। कई लोग कहते हैं कि सुरेश ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं से करीबी संबंध बनाए रखे। रिपोर्ट के अनुसार उसने स्थानीय प्रशासन और नेताओं के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था। मुकेश की रिपोर्ट के बाद सुरेश और उसके साथियों ने मुकेश को धमकाना शुरू कर दिया। उन्हें कई बार धमकी भरे फोन कॉल्स आए, लेकिन मुकेश ने इन सब की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा था, अगर सच को सामने लाना मेरी जान को खतरे में डालता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। साल 2024 के आखिरी दिन, यानी 31 दिसंबर, मुकेश को उनके चचेरे भाई सुरेश चंद्राकर ने डिनर पर आमंत्रित किया। सुरेश ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह सिर्फ परिवार के लोगों के साथ एक साधारण न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। सुरेश ने अपनी मंशा छुपा रखी थी।
मुकेश को अंदाजा भी नहीं था कि यह डिनर पार्टी उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। सुरेश और उसके साथी रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर ने इस साजिश की योजना पहले ही बना ली थी। यह सब उस सड़क परियोजना के भ्रष्टाचार को उजागर करने के बदले की भावना से प्रेरित था। मुकेश ने सुरेश के ठेकेदारी में किए गए करोड़ों रुपए के घोटाले को सामने लाकर उनकी साख और राजनीतिक संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए थे। यह सुरेश और उनके साथी बर्दाश्त नहीं कर सके। 1 जनवरी 2025 की रात जब मुकेश डिनर पार्टी में पहुंचे तो उन्हें निशाना बनाया गया। रात को एक सुनसान जगह पर मुकेश पर हमला किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके सिर, छाती, पीठ और पेट पर गंभीर चोटें थीं। किसी भारी वस्तु से उनके सिर पर वार किया गया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद मुकेश के शव को छिपाने के लिए सुरेश और उनके साथियों ने एक बेहद घिनौना कदम उठाया। उन्होंने मुकेश के शव को चट्टानपारा बस्ती में सुरेश की संपत्ति पर बने एक सेप्टिक टैंक में डाल दिया। हत्या का पता कैसे चला? मुकेश 1 जनवरी की शाम से लापता थे। जब अगले दिन तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो उनके बड़े भाई युकेश ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुकेश के मोबाइल को ट्रैक किया, जिससे उन्हें सुरेश की संपत्ति तक पहुंचने में मदद मिली। 3 जनवरी को सेप्टिक टैंक की तलाशी ली गई और वहां से मुकेश का शव बरामद हुआ। उनकी पहचान उनके हाथ पर बने एक टैटू से हुई। ये खबर सुनकर पूरे बस्तर और पत्रकारिता जगत में सनसनी फैल गई। सुरेश और रितेश का राजनीतिक कनेक्शन। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि सुरेश और रितेश के राजनीतिक संबंध गहरे थे। सुरेश, जो पहले कांग्रेस से जुड़ा था, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुआ था। यही वजह थी कि उनकी राजनीतिक पहुंच ने उन्हें इतने बड़े घोटाले करने की ताकत दी। लेकिन मुकेश की रिपोर्टिंग ने उनकी सच्चाई को सबके सामने ला दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया। सुरेश चंद्राकर को रायपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उनके साथी रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को भी हिरासत में लिया गया। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि पत्रकारिता और सच को दबाने की एक गंभीर कोशिश थी। मुकेश की मौत के बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और प्रेस एसोसिएशन ने इस घटना की कड़ी निंदा की। एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान जारी कर कहा, यह घटना न केवल पत्रकारों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। एक युवा और निडर पत्रकार को सच्चाई उजागर करने की सजा इस तरह से दी जाए, यह अस्वीकार्य है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से यह भी मांग की कि फील्ड रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता में शामिल पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुकेश की हत्या ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर मुकेश ट्रेंड करने लगा। मुकेश की हत्या ने राजनीतिक माहौल को भी गर्मा दिया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सुरेश हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। कांग्रेस ने मांग की कि सुरेश चंद्राकर ने हत्या से पहले विजय शर्मा के सीएम आवास पर जो मुलाकात की थी, उसका सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए। सुरेश चंद्राकर का भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और नेताओं से गठजोड़ कर करोड़ों रुपए के घोटाले किए थे। लेकिन मुकेश ने उनकी असलियत को उजागर करने का साहस दिखाया। यही साहस उनकी जान का कारण बना। राज्य सरकार ने इस मामले में एक 11 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। इसकी अगुवाई आईपीएस अधिकारी मयंक गुर्जर कर रहे हैं। अब तक सुरेश और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या न्याय की इस लड़ाई में मुकेश के परिवार को पूरा इंसाफ मिलेगा? इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या हमारे देश में पत्रकारिता और सच बोलने की कीमत हमेशा इतनी भारी होगी? मुकेश चंद्राकर सिर्फ एक पत्रकार नहीं थे, वे सच को उजागर करने की आवाज थे। उनकी रिपोर्टिंग ने बस्तर जैसे क्षेत्र की समस्याओं को देश के सामने लाने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्र की आवाज बने मुकेश। मुकेश ने अपनी पत्रकारिता का केंद्र हमेशा आम लोगों को बनाया। उन्होंने न केवल भ्रष्टाचार को उजागर किया, बल्कि बस्तर के ग्रामीणों की दुर्दशा, नक्सल प्रभावित इलाकों में जीने की कठिनाई और सरकार की नीतियों की असफलताओं को भी दिखाया। उनका चैनल बस्तर जंक्शन उन मुद्दों पर प्रकाश डालता था जिन पर मुख्यधारा की मीडिया शायद ही ध्यान देती थी। 2021 में
मुकेश ने एक ऐसी घटना में अपनी निडरता साबित की जिसने उन्हें बस्तर में एक हीरो बना दिया। कोबरा जेंडर में बल के एक जवान को माओवादियों ने बंधक बना लिया था। मुकेश और अन्य पत्रकारों ने बातचीत के जरिए उस जवान को छुड़ाने में मदद की। यह घटना यह साबित करती है कि मुकेश सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक भी थे। उनकी रिपोर्टिंग ने जहां सरकार को जवाबदेह बनाया, वहीं उन्होंने जनता के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। उनकी 25 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बीजापुर की खराब सड़क और उससे जुड़े घोटाले को उजागर किया, उनके जीवन का सबसे अहम काम साबित हुई। यह रिपोर्ट उनकी हत्या का मुख्य कारण बनी, लेकिन इसने यह भी दिखा दिया कि सही पत्रकारिता कैसे बदलाव ला सकती है। मुकेश की कहानी हमें कई सवालों के जवाब देती है। क्या पत्रकारिता करना, खासकर ग्रामीण भारत में, इतना खतरनाक हो गया है? क्या सच बोलने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी? मुकेश चंद्राकर की हत्या ने भारतीय पत्रकारिता पर एक गहरा सवाल खड़ा किया है। लेकिन यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें सच बोलने वालों का साथ देना होगा। सिर्फ सरकार से सवाल करना काफी नहीं है। हमें समाज को भी यह समझाना होगा कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबरें देना नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई के लिए लड़ना है। ये कहानी सिर्फ मुकेश चंद्राकर की नहीं, हर उस इंसान की है जो सच के लिए खड़ा होता है। हमें उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है।